नमस्कार। संविधान की परिचर्चा का कार्यक्रम भगवान नगर के RRBR इंटर कॉलेज में शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने क्या क्या बोला, देखें एक रिपोर्ट। दुआ करता हूँ मिलके छूटे ना कभी हाथ। दुआ अम्बेडकर जी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। यह संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र के रूप अब आपके सम्मुख उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे जी ने संविधान के प्रचार में क्या बोला। जो सामयिक तो नहीं है, लेकिन सनातन से हिंदू विचारधारा या हिंदू धर्म पूरी तरह संविधान नियंत्रित है। चाहे मनुस्मृति हो, मनु संहिता हो, पाराशर संहिता हो, रघु संहिता हो। और दूसरी बड़ी बात, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल ने संविधान की परिचर्चा में क्या कहा, आइए देखते हैं। आज का जो विषय है, हमारे बीच में माननीय श्री हृदय नारायण जी दीक्षित मौजूद हैं। उनके विषय में हमारे पांडे जी ने और बहुत से लोगों ने बड़ी प्रशंसात्मक बातें कही, अच्छी लगी। उत्तर प्रदेश के उनके विषय पूर्व विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी ने संविधान की परिचर्चा में क्या क्या बताया ग्रामीणों को, आइए देखते हैं। प्रस्ताव किया था, छोटा सा भाषण दिया था कि एक भाषा जिससे पूरे देश का काम चल सके, उसके लिए यह संविधान सभा प्रबंध करना चाहती है। और वो भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा वो हिंदी होगी, ऐसा आयंगर ने कहा। और आयंगर ने अपनी हिंदी के समर्थन में कुछ बातें कही, फिर कहा कि लेकिन अंग्रेजी में जो क्षमता है वो हिंदी में नहीं, हिंदी के पास शब्द भंडार नहीं। उन्होंने हिंदी को कम बताया कि कमतर है हिंदी, और प्रस्ताव कर रहे हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। तो इसमें तो कहीं द्वेष दिखाई पड़ता है। संविधान सभा की कार्यवाही में मंच पर बैठे लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि संविधान की सभा की कार्यवाही का एक एक शब्द लिखा गया और लगभग 6000 पेज में फैला हुआ। मैंने जब पहली बार उसका सबका वाचन किया तो मुझे अच्छा लगता था। अगर कोई परीक्षा देनी होती तो मैं पढ़ पाता, लेकिन तो इस प्रकृति के भीतर दिखाई पड़ता है कि एक नियमबद्धता और लयबद्धता है। जैसे संगीत में सुर हैं सा रे गा मा पा धा नि, सरज ऋषभ गांधार निषाद लयवत, ऐसे सब सुर हैं। और ये सुर ठीक ठीक मिलें। टीवी पर बहुत पहले आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो संगति हो जाए सुरों में और प्रकृति की शक्तियों में। बादल आए अपने समय पर नाचते थिरकते हुए, नदियां बहें कल कल नाद करते हुए, और यह नाद अथर्ववेद के ऋषि को दिखाई पड़ता है। हे सरिताओं, आपको नमस्कार है। अराजक नहीं है। सूर्य समय पर आते हैं, समय पर विदा हो जाते हैं। चंद्रमा आता है, घटता है, बढ़ता है, अमावस होती है, अंधकार हो जाता है, पूर्णिमा खिलती है पूरी रात के लिए। तब ये सब अचानक नहीं होता, व्यवस्था में है। हम आकाश की तरफ ताकते हैं, क्यों नहीं कहते आप? हम नहीं कह सकते इसलिए कि हमारी संस्कृति विशेष प्रकार की है। हम तो नातेदारी जोड़ते हैं, इसीलिए चंदा को मामा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो धरती हमारी है उसी को भाई, तो वो माँ कहेगा, चंद्रमा को मामा कहेंगे हम लोग। नातेदारी है हमारी चंद्रमा से।
धरती को माता कहते हैं हम ऋग्वेद की रचना काल से बहुत पहले से। धरती हमारी माता है, यूँ ही नहीं कहते। तो इस धरती में भी पल प्रतिक्षण नियमबद्धता है। हम जान नहीं पाते कि सब नियमों में चल रहा है। इसीलिए अपने देश में जो साधारण जन है अनुभवी, वो सब कहते हैं कि पहले से तय है। जाड़ा है इन दिनों तो लोग तालाब के पास बैठते हैं, बात करते हैं और बताते हैं पहले से तय है। मृत्यु तय है, जीवन तय है, जन्म तय है। ये मान्यता हो सकती है, लेकिन प्रकृति अराजक नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ, नियमों में है। और ऋग्वेद के ऋषियों ने और बाद के ऋषियों ने भी इस नियम को ऋत कहा है। एक नाम रखा ऋत। जैसे आप लिखते हैं ऋतु, ऊ हटा दीजिए तो जो शब्द बचेगा, इसलिए मैं वर्तनी बता रहा हूँ। ऋतु की ऊ की मात्रा हटाइए तो जो शब्द बनेगा ऋत। कहते ऋतस्य यथा प्रेता। जो ऋत है वो प्रकृति का संविधान है, ऐसा मैं कहना चाहता था। अकाट्य सत्य है कि जो पानी है, जल है, इनको माताएं कहा हमारे पूर्वजों ने, जल को भी। तो जल ऊपर से नीचे को जाता है, उल्टा नहीं बहता। जो नीचे को जाता है ये प्रकृति का संविधान है। अग्नि की लपट आंच ऊर्ध्वगामी होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रकृति का संविधान है। कोई जन्म लेगा, बच्चा होगा, हंसेगा, कूदेगा, खेलेगा, तरुण होगा, अरुण होगा, समझदारी आएगी, परिपक्वता आएगी, लोग कहेंगे मैच्योरिटी आ गई। अंग्रेजी में कहने में उनको सुविधा है, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं। और अभी शुक्ला जी ने या किसी ने उनसे इसी अपने भाषण में कहा कि वो अवतार